All right, so now we are going to start with the CSS, that is Cascading Style Sheet. तो CSS भी एक्चुअली दो वर्जन है, एक CSS2 एक CSS3, बट हम एक साथ देखेंगे क्योंकि 2 और 3 अलग अलग करके देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। ज्यादातर चीजें एक साथ ही यूज होती हैं आज की डेट में, ठीक है। मैं बता दूंगा कौन सी चीज CSS3 में नई इंट्रोड्यूस हुई है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। पहले CSS देखो, एक इंपॉर्टेंस मुझे अच्छे से समझ आता है कि हाँ CSS क्यों लगाना है, आपको भी समझना है। तो एक जस्ट एग्जांपल लिया कि आप फ्लिपकार्ट किसी भी वेबसाइट पे जाकर अगर आप उसको स्टाइलिंग डिसेबल कर दोगे तो वो कैसी दिखेगी वेबसाइट, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ CSS। अगर आपके सामने ऐसी कोई वेबसाइट खुल जाए तो आप क्या करोगे, आप बंद कर दोगे, आप रीलोड करोगे, आपको लगेगा आपका इंटरनेट स्लो है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस कि इसलिए मुझे CSS चाहिए। सो CSS इज अ मस्ट हैव थिंग, इट्स नॉट लाइक कि गुड टू हैव है। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी मिल जाएंगे, इसके प्री प्रोसेसर्स आपको मिल जाएंगे, इसके फ्रेमवर्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन सबको कस्टमाइज करना, अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ CSS। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करते हैं वेज टू इंप्लीमेंट CSS। CSS लगाने के अपने पास कितने तरीके हैं। देखो, मेनली 3 तरीके होते हैं वेज टू इम्प्लीमेंट CSS। तो मेनली हमारे पास क्या 3 तरीके होते हैं CSS एम्बेड करने के लिए। 3 ways टू इम्प्लीमेंट CSS। अब पहला तरीका होता है हमारा इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS, और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। तो 3 तरीके से CSS को लगा सकते हैं। ओके, पहले तरीके पर आते हैं, इनलाइन CSS क्या होती है। तो इनलाइन CSS बेसिकली आप अपने HTML टैग के साथ ही CSS लगा दो। मतलब कलरिंग करनी है आपको, कुछ भी बैकग्राउंड देना है, तो लेट्स से दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग। अब इसको अगर आपको स्टाइल करना है, पहले इसको रन करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू स्टाइल दिस हेडिंग्स का कलर रेड करना है आपको, तो आप यहीं पर एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगाओ और कलर कर दो रेड। दैट्स इट, सिंपल इनफ, कितना आसान काम है। और इसी तरीके से आई माइट हैव n नंबर ऑफ हेडिंग, सबका कलर मैं रेड कर सकता हूं। सी, मेरे पेज पर 10 हेडिंग है, हर हेडिंग का कलर रेड है, तो मैंने कर दिया। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, आप इस पर आओ। यहाँ बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक हेडिंग है, सिमिलरली ब्यूटी, फूड, ये बेस्ट गैजेट, सब एक जैसी हेडिंग्स हैं। सो पे अटेंशन टू दिस डिटेल, जितनी भी हेडिंग है सबका फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, एवरीथिंग इज सेम। CSS कितनी बार लिखेंगे, एक बार या 10 बार? डेफिनेटली एक बार। यही इनलाइन CSS का ड्रॉबैक है कि इनलाइन CSS को आपको किस तरीके से लिखना पड़ता है, एक ही चीज को रिपीट करना पड़ता है, और हम ऐसा कोड कभी नहीं लिखना चाहते जिसमें रिपीटेशन होती है। तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इनलाइन CSS, लाइक आपको इनलाइन कभी यूज नहीं करना, नेवर एवर। जस्ट इट इज कि एक लाइन की CSS लिखनी थी तो भी यूज नहीं करनी। ओके, तो लेट्स कमेंट। क्योंकि देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या, कलर ब्लू करना है, अब 4 जगह ब्लू करना पड़ेगा। अगर ये 4 की जगह 40 जगह लिखी होती हेडिंग तो 40 जगह चेंज करना पड़ता। और ये तो सिर्फ इसी पेज पर है, बाकी पेजेस भी तो होते हैं वेबसाइट में, वहां पे भी तो चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए एक बेटर चॉइस मिलती है कि आप यहाँ पर ना एक स्टाइल नाम का टैग लगाओ। स्टाइल टैग के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए आपने बोला H2 टैग पकड़ते हैं, उसका कलर कर देते हैं ब्लू। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टाइल टैग इज कि इंटरनल CSS यूज करने का फायदा क्या मिला कि चारों हेडिंग का कलर एक ही बार में चेंज हो गया। लेट मी शो यू। आपने H2 लिखा, दिस इज अ हेडिंग इंटू 4, एंड एक लाइन का कोड मेरे लिए 4 जगह चलता है। अब किसी ने बोला नहीं नहीं ब्लू नहीं चाहिए, रेड चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो हर दूसरे दिन चेंज होने वाली है। तो क्या आपका कोड इस तरह का है कि इट इज गोइंग टू लाइक वर्क लाइक दिस कि मैं एक जगह चेंज करूं और हर जगह चेंजेस आ जाए? सो दैट्स व्हाई वी नीड इंटरनल CSS, इसलिए हमें इंटरनल CSS चाहिए। बट स्टिल द ड्रॉबैक इज ये तो सिर्फ इसी पेज पर काम करेगी, बाकी पेजेस पे कौन काम करेगा? External CSS. So the final way to implement CSS is to use external CSS. External CSS के लिए आपको एक लिंक नाम का टैग मिलता है, उसमें रिलेशन में आप स्टाइल शीट लिखते हो और href में आपको पास करना है आपकी CSS फाइल का नाम।
So we have a file, name it as styles.css. यहां आपने बोला हेडिंग का कलर कर देते हैं ग्रे। इसको यहां पर लिखना है आपको कि दिस इज द फाइल आई वांट टू इंक्लूड एंड दैट्स इट। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क कि आपने यहां जाकर ग्रे किया इसलिए ग्रे हो गया। नाउ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कम्स कि अगर किसी ने ऐसा किया तो क्या होगा। ये भी चला दिया और ये भी चला दिया। इसको कमेंट कर देते हैं। हमारे पेज पे ना 3 तरह की सीएसएस लगा दी मैंने। यहां पर इनलाइन भी है, यहां पर इंटरनल भी है और यहां पर एक्सटर्नल भी है। सो द क्वेश्चन कम्स कि कौन सी सीएसएस को प्रेफरेंस मिलने वाली है यहां पे। क्योंकि हमारा कोड लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है, दैट्स व्हाई प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी इनलाइन सीएसएस की। तो हमारी हेडिंग का कलर होगा रेड। इन केस अगर इनलाइन सीएसएस नहीं होगी तब हम बात करते हैं प्रायोरिटी किसको मिलेगी। अगेन आई टोल्ड यू लाइन बाय लाइन कोड चलेगा तो पहले हेडिंग का कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन आपने चला दिया इसको तो अब आपकी हेडिंग का कलर ग्रे हो जाएगा। यू कैन सी दिस इन इंस्पेक्ट एज वेल। इंस्पेक्ट में जाकर आप देखो ग्रीन को उसने कट कर दिया यहां से और ग्रे को चला दिया। नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू कमेंट दिस एज वेल, बट आई कैन शो यू समथिंग कि ऐसा करना है ना तो यू कैन हैव इंपॉर्टेंट। आप ऐसा लिख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट। इससे क्या प्रायोरिटी हाईएस्ट सेट हो जाती है उसकी जिसको इंपॉर्टेंट दिया है आपने। ये बहुत कमाल की ट्रिक है, बहुत काम आती है। तो कब चाहिए आपको ये, जब आप कोई लाइब्रेरी जैसे बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो या फिर कोई और लाइब्रेरी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, उसने आपकी हेडिंग का कलर चेंज कर दिया आकर, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं फोर्सफुली चेंज किया उसने, मुझे अपना कलर चाहिए, तो मैं इंपॉर्टेंट करके आ जाऊंगा जिस चीज की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट करनी है उसके लिए। सो दिस इज अ गुड टेक्निक टू यूज टू लाइक ओवरराइड एंड एनी अदर थिंग। किसी भी चीज को ओवरराइड करना चाहते हो फोर्सफुली तब आप उसको इंपॉर्टेंट करके आ सकते हो। सो दिस इज हाउ वी यूज CSS। अब इस पर्टिकुलर लिंक को आप किसी भी पेज पर अप्लाई कर दो, उसी पेज पर आपकी CSS अप्लाई हो जाएगी। सो नाउ वी नो हाउ टू इंप्लीमेंट CSS। अब CSS इंप्लीमेंट करते वक्त हमें अब एक दो चीजें और नोटिस करनी है। हर चीज की ना एक नीड है। नीड नेक्स्ट ये आती है कि एक हेडिंग आपने लिखा कलर ग्रे, अब मेरे पेज पे 4 हेडिंग है, चारों का कलर ग्रे हो गया। मैं चारों का ग्रे कलर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं 2 का ग्रे चाहिए, 2 का ब्लू चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी नई चीज जिसका नाम है सेलेक्टर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CSS, सेलेक्टर्स। सेलेक्टर में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं आईडी क्लास। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आईडी एंड क्लास कि क्या होता है। देखो आपने एक वेब पेज बनाना है और उस पेज पर आपके पास एक हेडिंग है, सपोज ये दिस इज लेट्स से एक प्रॉपर सेक्शन बनाते हैं, एक सेक्शन है डिव, और इस डिव के अंदर एक हेडिंग है कि दिस इज सेक्शन। ये पहला सेक्शन है आपकी वेबसाइट के अंदर। सिमिलरली यू हैव अनदर सेक्शन, एक और सेक्शन है, दिस इज सेक्शन 2। अब हमारे पास 2 हेडिंग है, इसको मैं बोलना चाहता हूं कि ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2 दोनों का डिव अलग अलग मैं चाहता हूं रहे। तो सपोज आपने बोला हेडिंग का कलर रेड कर देते हैं, तो दोनों हेडिंग का कलर रेड हो गया, बोथ दी हेडिंग्स आर इन रेड कलर। लेकिन अब आपने बोला नहीं नहीं, सेक्शन 1 में जो हेडिंग है उसका ब्लू, सेक्शन 2 में जो हेडिंग है उसका रेड। तो हम बताते हैं कि देखो इस डिव को ना आप सेक्शन 1 नाम की आईडी दे दो और इस डिव को आप सेक्शन 2 नाम की आईडी दे दो। आईडी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। ओके, आईडी स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी और आइडेंटिटी तो यूनिक होती है। सो इट इज ऑलवेज यूनिक। जब किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो उसको आईडी दी जाती है। सेकेंड पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हैश। आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग हैश। थर्ड पॉइंट, एक पेज पर एक नाम की आईडी एक ही बार आती है। वन आईडी कैन बी यूज्ड, इसको ऐसे लिखते हैं, एन आईडी कैन बी यूज्ड ओनली वंस। अ पेज, एक आईडी को एक पेज पर सिर्फ एक बार यूज किया जाता है। वन टैग कैन हैव ओनली वन आईडी एट अ टाइम। एक टैग की सिर्फ एक आईडी हो सकती है, एक टैग की मल्टीपल आईडीज नहीं हो सकती। जैसे आपने बोला इसको सेक्शन 1 दे दो, इसी को आपने एक और आईडी दे दी, दैट इज इनवैलिड।
या फिर आपने यहीं पर स्पेस देकर एक और आईडी लिख दी, वो इनवैलिड है सब। दिस इज नॉट वैलिड एट ऑल। तो आईडी किस लिए है? टू यूनिकली आइडेंटिफाई योर सेक्शन, अपने सेक्शंस को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो हमने एक सेक्शन 1 बनाया, हमने एक सेक्शन 2 बनाया। नाउ आफ्टर दिस, अब हमने जाकर ऐसा बोला कि हमारे पास जो सेक्शन 1 है उसके H2 का कलर रेड कर दो, सेक्शन 1, और हमारे पास जो सेक्शन 2 है उसकी हेडिंग का कलर ब्लू कर दो। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो इसलिए हमें आईडी सेलेक्टर की जरूरत है टू रिप्रेजेंट यूनिकली समथिंग। ओके, तो अभी सिर्फ हेडिंग नहीं, अंदर और भी सेक्शंस होंगे। लेट्स से यहाँ पर एक डिव बनाया, उसका नाम रख दिया चाइल्ड। अब उसको मैंने क्लास दी है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो CSS होगी ना वो कॉमन होगी। सो दिस इज अ चाइल्ड हेडिंग, और यही आपने कॉपी किया और पेस्ट किया। अब क्लास क्यों चाहिए? ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स के लिए। तो क्लास होती है ग्रुपिंग करने के लिए, एंड इट इज नॉट यूनिक। ओके, इट्स रीयूजेबल। सेकेंड पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ये डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, थर्ड पॉइंट, class can be used any number of time. Then last point, one tag can have multiple classes, एक टैग की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। देखो, आपका एक आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड की जो आईडी है वो पूरे इंडिया में यूनिक है, लेकिन उस आधार कार्ड पे जो नाम है ना वो दुनिया में 1000 लोगों का है। दैट्स व्हाट आईडी एंड क्लासेस। आईडी मतलब आपके आधार कार्ड की आईडी, दैट इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। क्लास मतलब आपका नाम जो कि रीयूजेबल है। तो एक ही नेम को मल्टीपल जगहों पर यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कब फायदा होगा? जैसे अब आपने चाइल्ड नाम का एक सेक्शन बनाया, मैंने देखा सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों में कॉमन है, तो आई हैव अ चाइल्ड सेक्शन। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि देखो भाई, डॉट चाइल्ड को एक बॉर्डर दे दो। ओके, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो दोनों को एक बॉर्डर मिल गया। अगर आपको चेंज करना है कि नहीं नहीं, पहले वाले का अलग दूसरे वाले का अलग करना था, तो यू हैव आईडी, आपके पास आईडी अवेलेबल है। तो आप ऐसा लिखते कि सेक्शन 1 का जो चाइल्ड है, और इनफैक्ट इसको भी आप यूज कर सकते हो और इसको भी, लेकिन आपने सेक्शन 1 के चाइल्ड को ओवरराइड कर दिया और आपने बोला कि देखो उसका बॉर्डर का कलर मुझे चेंज करना है। लेट्स यूज ब्लू। नाउ वी हैव समथिंग एल्स, ये देखो। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन आईडी एंड क्लास। इस तरीके से आप अपनी आईडी और क्लास के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये सब ना सेलेक्टर्स है। सेलेक्टर कौन होता है? जिस पर CSS लगाते हैं। पहले आपने लिखा H2 का कलर रेड कर दो, तो सेलेक्टर कौन है? ये टैग एलिमेंट, इसको एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। फिर आपने लिखा सेक्शन 1 के अंदर जो H2 है ना उसका कलर चेंज करो, ये नेस्टिंग है। नेस्टेड सेलेक्टर्स होते हैं, अंदर जाने के लिए बोलते हैं। डॉट चाइल्ड एक क्लास सेलेक्टर है। सो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज सेलेक्टर्स, इनको बोलते हैं सेलेक्टर्स। ऐसे नेस्टेड आप कितना भी अंदर जा सकते हो। सपोज अब आपने देखा H2 का कलर हमने रेड किया था, ये H3 है। आपने बोला इस वाले H3 का कलर चेंज करके दिखाओ, तो अब आप बोलोगे सेक्शन 2 में जाना है, उसके अंदर जो चाइल्ड है उसके अंदर जो S3 है उसका कलर करके आना था समथिंग एल्स, लेट्स से ब्राउन, लाइक दिस। तो ये है CSS की वर्किंग जो हम देख रहे हैं ना, नेस्टिंग करना, सेलेक्टर्स को अच्छे से यूज करना। दिस इज व्हाट इट इज। तो उसके लिए जरूरी है आईडी और क्लास को बहुत अच्छे से समझना और आईडी और क्लास को बहुत अच्छे से यूज करना। सो नाउ वी हैव अ चाइल्ड क्लास। अब एक टैग को एक ही आईडी दे सकते थे, बट यू कैन हैव मल्टीपल क्लासेस। जैसे इसको आपने चाइल्ड क्लास दिया, इसको एक और क्लास दे सकते हो। लेट्स नेम इट एज रैपर, और रैपर की कोई और CSS है। हमने बोला कि जहां कहीं भी रैपर नाम की क्लासेस है ना उनका बैकग्राउंड कलर होता है समथिंग लाइक दिस। तो अब आपने क्या किया, नेक्स्ट एक सेक्शन बनाया। लेट्स क्रिएट अ न्यू सेक्शन जिसकी आईडी है सेक्शन 3। इसमें भी एक हेडिंग है कि दिस इज सेक्शन 3, और डायरेक्टली इस पे जाकर आप एक क्लास लगा दो जिसका नाम रख दिया रैपर। सी, जैसी रैपर बना उस पर ऑटोमेटिकली एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। सो दिस इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग द क्लास नेम्स। की क्लासेस को यूज करने का फायदा ये है
कि वो रियूजेबल कोड बनाते हैं और एक बार जब आपने उसकी CSS लिखी तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं. So I hope we are clear how to use ID and class. Now the next selector we are going to talk about is little bit more advanced. अभी हमें basic selector पता है. Basic selector में हमें क्या क्या पता है? Element selector, ID, class and nesting. इसके अलावा एक दो चीजें हैं, कॉमा वोमा भी आप लगा सकते हो. लेट्स से आपने H2 को जब यूज किया था तो यू माइट हैव रिटन समथिंग लाइक दिस कि H2, H3, H4, H1 सबका कलर रेड कर देना. ओके, इंडिविजुअल टैग पर भी लगा सकते हैं, कॉमा बेस भी लगा सकते हैं. रियूजेबिलिटी का एक और तरीका है. बट after this we have something known as combinators. Now this is something new. This is something introduced in CSS3 also. तो CSS2 plus 3 दोनों का combination है ये combinator. Now these are the shorthand tricks. ये tricks है चीजों को select करने के लिए. Suppose आपके पास एक div है, div के अंदर एक heading है. This is child element of let's name it as ID parent. इसका नाम है parent. This is child element of parent. फिर एक और div है, उसका नाम child है और उसको आपने लिखा this is child element की जगह ऐसे लिखते हैं this heading is inside child element. Make sense? यहां तक समझ आता है कि हमने ऐसा लिखा. इसके अंदर हो सकता है और भी नेस्टिंग है और फिर एक और हेडिंग है, अगेन दिस इज हियर. नाउ जैसे हम लोग एक बात करते हैं, डॉम ट्री होता है जनरली हमारे पास. तो एक डॉम हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे दो, बट स्टिल जस्ट गिविंग यू बेसिक इंट्रोडक्शन. डॉम ट्री का मतलब ये है कि मेरा जो पेरेंट है उसके चाइल्ड्स की बात करते हैं. पेरेंट के 3 चाइल्ड हैं, H2, देन एक और डिव, वो चाइल्ड उसका नाम है. ओके, फिर एक और H2. इसके भी फर्दर चाइल्ड हैं जिसमें अभी हमने एक ही H2 बनाया है. तो इफ आई आस्क कि इस पेरेंट के कितने चाइल्ड हैं, तो एक्चुअली इस पेरेंट के 3 चाइल्ड हैं, S2, div एंड S2. ठीक है, बट इस div का फर्दर एक और चाइल्ड है. तो टोटल पेरेंट के काउंट करोगे चाइल्ड तो ज्यादा है, बट जो इसके इमीडिएट चाइल्ड है वो है ये S2, देन दिस एंड देन दिस. करेक्ट. आपने CSS लिखी हैश पेरेंट H2 कलर रेड. तो किस किस हेडिंग का कलर रेड होने वाला है? इसका, इसका और इसका. तीनों का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि नहीं, सिर्फ इसका होना चाहिए और इसका होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पेरेंट के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है ना H2 सबका कलर रेड कर दिया. लेकिन किसी ने बोला नहीं, जो पेरेंट के इमीडिएट चाइल्ड एलिमेंट्स है ना, बस उनका कलर रेड होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स का कलर रेड नहीं होना चाहिए. यानी कि जो चाइल्ड के चाइल्ड है उनका नहीं होना चाहिए. सिंपल. तो पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है. इफ आई हैव अ सिंपल स्टाइलिंग हेयर, उसमें हमने लिखा कि जो पेरेंट है उस पेरेंट को एक बॉर्डर दे. बॉर्डर की वैसे जरूरत तो नहीं है, उसमें एक H2 में गए, H2 में जाकर आपने बोला कलर रेड कर दो पेरेंट के हेडिंग का. लेट्स रन दिस. तो आपने देखा पेरेंट की 3 चाइल्ड, तीनों का कलर रेड हो गया. लेकिन मुझे सिर्फ किसका चाहिए? जो पेरेंट के इमीडिएट चाइल्ड है. तो इट इज सिंपल, जस्ट यूज अ कॉम्बिनेटर, दैट्स इट. देखो हमने एक सेलेक्टर लगाया, हमने यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन लगाया. Now it means you are going to select the immediate child elements only. कि आपको CSS सिर्फ कहाँ लगानी है? जो इस पेरेंट के immediate child elements हैं सिर्फ वहां. मतलब कि ये जो हम अभी अभी कर रहे थे ना, इसको एक्सेस करने के लिए you just need to put this greater than symbol here. इससे क्या होगा? सिर्फ ये एलिमेंट पिक होगा और एक ये एलिमेंट पिक होगा. और अगर फर्दर पेरेंट के सिर्फ इमीडिएट चाइल्ड एलिमेंट्स में H2 जहां जहां आता है वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे. इट इज नॉट गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन, क्योंकि आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया. दिस इज फॉर इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर. ये पहला कॉम्बिनेटर है. दूसरा कॉम्बिनेटर, इस डिव के बाहर एक हेडिंग है, इस डिव के बाहर एक हेडिंग है. नाउ दिस हेडिंग इज, लेट्स से दिस हेडिंग इज आउटसाइड पेरेंट डिव. तो
क्वेश्चन आता है कि इस पेरेंट में और हेडिंग में क्या रिलेशन है, तो अगेन डॉम ट्री में आते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि देखो भाई आपके पास पेरेंट है एक, देयर इज अ पेरेंट, पेरेंट के 3 चाइल्ड थे, H2, div, H2 और इस div का फर्दर एक H2। अब ये जो ये वाला जो H2 है, इस H2 की बात कैसे करें अब हम, ये वाला H2 इसका सिबलिंग है। अगर सिबलिंग है तो पेरेंट तो कॉमन ही होगा, तो पेरेंट कौन है दोनों का, बॉडी, बॉडी के चाइल्ड है ना दोनों, बॉडी का चाइल्ड पेरेंट और बॉडी का चाइल्ड। अब देखो बॉडी के तो 3 चाइल्ड है, बॉडी का H1 भी एक चाइल्ड है। सो इफ यू थिंक कि हाँ बॉडी तो है ना अपने पास, जिस जो एज अ पेरेंट है राइट नाउ वो बॉडी है, तो बॉडी का एक चाइल्ड H1 है, बॉडी का एक चाइल्ड पेरेंट और एक चाइल्ड H2। तो अगर मैं आपको बोलूं H1 पेरेंट और H2 में क्या रिलेशन है, दे आर सिबलिंग्स। तो यूजिंग पेरेंट आप सिबलिंग एक्सेस कर सकते हो, बाद वाला पहले वाला नहीं। पेरेंट के साथ अगर आप इस H2 को CSS लगाना चाहते हो तो जरूरी नहीं है इसको क्लास या आईडी दो जाकर, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा इसको क्लास दे दो आईडी दे दो अगर इस पर CSS लगानी है, बट नहीं, नॉट नीडेड, जस्ट यूज पेरेंट प्लस H2। अगर आप प्लस लगाते हो तो यू कैन गो टू द सिबलिंग, आप अपने सिबलिंग के पास जा सकते हो यूज करके। इट्स बेटर स्ट्रेटेजी टू यूज इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट अ पर्टिकुलर क्लास और समथिंग। तो आप ऐसा लिखो हैश पेरेंट प्लस H2 कलर ग्रीन, तो ये जाकर किसको एक्सेस कर लेगा, अपने सिबलिंग एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। और इसका एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ एक ही सिबलिंग एक्सेस कर पाता है, वो भी तब तक जब तक बीच में कोई टैग नहीं है, बीच में कोई टैग आ गया तो उसको भी नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई वी हैव अनदर सॉल्यूशन, तीसरा कॉम्बिनेटर आता है कि आप किसी भी सिबलिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, वो पेज पर कहीं भी हो सकता है। तो ये 3 कॉम्बिनेटर होते हैं हमारे CSS के अंदर। पहला कॉम्बिनेटर ग्रेटर देन जो कि इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्ट करता है, एक प्लस आता है जो इमीडिएट सिबलिंग सेलेक्ट करता है, फिर आता है टिल्ड, ये पूरे पेज पर सिबलिंग्स कहीं पर भी हो सकते हैं, ये कहीं पर भी सेलेक्ट कर सकता है, कहीं से भी उनको पिक करके उस पर CSS अप्लाई कर रहा है। इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है मुझे कॉम्बिनेटर को यूज करने का, कि मुझे हर एलिमेंट को आईडी या क्लास देने की नीड नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग हियर टू यूज कॉम्बिनेटर्स। So after talking about combinators, the next thing we'll be discussing about pseudo selectors. Again बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आ रहा है हमारा, pseudo क्लासेस बोलते हैं जनरली इसको हम। तो अभी हम सिर्फ सेलेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये है CSS लगाने के कितने तरीके हैं, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स को पिक करने के कितने तरीके हैं हमारे पास। ओके, तो हमने पहले नॉर्मल सेलेक्टर देखे, आईडी क्लास वगैरह लगाओ, टैग से पिक करो, कॉमा लगाओ, देन वी नो अबाउट कॉम्बिनेटर्स। थर्ड थिंग इज स्यूडो क्लासेस। स्यूडो क्लासेस देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। अब तो स्यूडो क्लासेस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक ना यूएल टैग लिया, और यूएल टैग के अंदर 10 20 15 पता नहीं कितने लिस्ट आइटम हो सकते हैं, तो हमने लिखा li दिस इज लिस्ट आइटम अंडरस्कोर डॉलर इनटू लेट्स से 20, कि 20 लिस्ट एलिमेंट है मेरे पास एक यूएल टैग के अंदर। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो दिस इज द आउटपुट। ऑलराइट, अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे। अब 20 एलिमेंट है। अब मैं पहले बात करूं कि अगर मुझे इस यूएल टैग के पहले LI पर CSS लगानी है, सिर्फ और सिर्फ पहले LI पर, तो इसके लिए हमारी जो फर्स्ट अप्रोच होगी वो क्या होगी कि इस LI को आप क्लास दे दो, इसका नाम रख दो आप फर्स्ट चाइल्ड, है ना। सिमिलरली आखिरी वाले पे CSS लगानी है, इस पे लास्ट चाइल्ड रख दो, सब पे तो नहीं रख सकते। तो आपने सोचा अगर LI को फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट में ऐसा बोलूं तो मैं इजीली पहले चाइल्ड को एक्सेस कर सकता हूं। मैंने बोला यूएल के अंदर जाओ, उस LI को उठाओ जिस पर फर्स्ट चाइल्ड नाम की क्लास लगी। अच्छा, ये भी एक नया सिंटेक्स है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कि मैंने लिखा LI स्पेस नहीं दिया। अगर स्पेस दे दोगे तो इसका मतलब यूएल के अंदर LI के अंदर फर्स्ट चाइल्ड नाम का एक एलिमेंट है, बट मैंने बोला यूएल के अंदर LI है और LI के अंदर फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट नहीं है, LI ही फर्स्ट चाइल्ड है, तो उसको मैंने बोला कलर उसका रेड कर दो आप। सिंपल इनफ। लेकिन हमारा टॉपिक है स्यूडो क्लासेस, फेक क्लासेस, फॉल्स क्लासेस, तो ये बोलता है पहले से बनाकर मैंने रख दी है, आप मत बनाओ। बस डॉट की जगह ना
कॉलन लगा दो आप, दैट्स इट। सी, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ न्यू क्लास, आपको नई क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, सिमिलरली यूज लास्ट चाइल्ड। कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनको यूज करो, इसीलिए इनका नाम स्यूडो क्लासेस है। लास्ट चाइल्ड का कलर आपने बोला ब्लू करना था, बिल्कुल, ये देखो लास्ट चाइल्ड का कलर ब्लू हो गया। तो ये हम क्यों सीख रहे हैं, ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हर जगह क्लासेस नहीं लगानी, कुछ क्लासेस उसने सीएसएस ने आपको बनाकर दी हैं, उनका नाम रख दिया उसने स्यूडो क्लासेस। फर्स्ट चाइल्ड बनाया, लास्ट चाइल्ड बनाया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब के लिए क्या करें, तो कितने बनाता अगर बनाता तो उसने कहा मैं n बना देता हूं, ULLI:nth चाइल्ड। इसने बोला मैं n चाइल्ड बना देता हूं, आप जाकर बताओ किस पे लगानी है सीएसएस। मैंने बोला 6 पे लगा दो। अब 6 का कलर करके आ गए ग्रे, सी 6 का कलर ग्रे हो गया। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग nth चाइल्ड। फर्स्ट बनाया, लास्ट बनाया, फिर nth बना दिया। और nth तो बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव तरीके से चलता है, आप इसमें चाहे तो ऑड लिख दो और ये सब ऊपर का कमेंट कर दो। अब आपने लिख दिया ऑड, जितने भी ऑड एलिमेंट्स है ना उनका कलर कर दिया मैंने रेड, और बैकग्राउंड कलर कर दिया उनका आपने कुछ भी, रेड है अगर टेक्स्ट का कलर, या ऐसा करते हैं टेक्स्ट का कलर कर देते हैं व्हाइट और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। देखो ये ऑड एलिमेंट्स आ गए। मैं सिमिलरली इवन एलिमेंट्स भी पिक कर सकता था, तो मैंने लिखा ऑड की जगह पर इवन, और इवन में मैंने बोला कलर होना चाहिए एलिमेंट का, लेट्स से एलिमेंट का कलर यहाँ पर डार्क कर लो ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट ग्रे कर लेते हैं, लाइक दिस। सी, सो दिस इज हाउ यू कैन पिक ऑड इवन एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो बुलेट्स है ना इनको हटाने के लिए जस्ट यूज लिस्ट स्टाइल नन, ओके। तो ये बुलेट्स को रिमूव करने के लिए हम लिस्ट स्टाइल हटा देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफॉल्ट ही आते ही हैं, इनको हटा सकते हो आप। ओके, नाउ यू डोंट हैव। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस ये ऑड इवन हुआ, ऑड इवन के बाद और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, LLI:nth चाइल्ड 2n, 2n मतलब 2 का टेबल चलेगा। अब 2 का टेबल चलेगा मतलब इवन एलिमेंट्स ही हो गए एक तरीके से, कलर कर देते हैं ब्लू। तो ये क्या हुआ, अच्छा स्पेस आ गया, स्पेस आने की वजह से नहीं चला, स्पेस नहीं होना चाहिए। नाउ यू कैन सी। अब इसका फायदा क्या है, 2n+1 कर दो तो भी चल जाएगा, तो ऑड एलिमेंट्स हो गए बेसिकली। तो आप 3n कर दो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो ऑड इवन से हो ही रहा था, 3n कर दो, हर थर्ड एलिमेंट का कलर 3 का टेबल चलेगा। 4n कर दोगे 4 का टेबल चलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज nth चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड एंड देन nth चाइल्ड। इसके अलावा और भी होते हैं, फर्स्ट ऑफ चाइल्ड, लास्ट ऑफ चाइल्ड, ऐसे nth चाइल्ड के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट होते हैं। अगर आप nth लिखोगे ना, यू विल सी nth लास्ट, यानी कि लास्ट से शुरू करेगा, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू वन डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल दी सेलेक्टर, उसमें आप देख सकते हो कि सीएसएस की क्या क्या सेलेक्टर है। जस्ट डू वन थिंग, यू हैव टू गूगल समथिंग, आपको सर्च करना है CSS सेलेक्टर लेवल 4, आप ये सर्च करो, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अ वेबसाइट जिसमें लेवल यानी कि CSS 1 से लेकर जितने भी अभी तक सेलेक्टर्स आए हैं ना वो सब है। कुछ हम पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ अभी और पढ़ने हैं। स्टार होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, सारे टैग पर एक ही CSS लगा दो, एलिमेंट, फिर नॉट, इज, वेयर, हैज, ये भी कुछ सेलेक्टर्स है। नॉट बहुत काम की चीज है, यानी कि किसी के एलिमेंट पे नहीं लगाना, बाकी सब पे लगाना। वार्निंग, आईडीज, फिर ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स होते हैं, ये ए टैग के लिए लिंक एंड ऑल। तो ये सब अलग अलग तरह के सेलेक्टर्स अवेलेबल है हमारे पास। ये देखो nth, nth लास्ट, फर्स्ट लास्ट, ये हम कॉम्बिनेटर्स पढ़ चुके हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम, उनको सबको एक एक करके आपको इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, तब जाकर हर एक सेलेक्टर की नॉलेज आएगी। बट ऐसा नहीं है कि देखो एक एक करके उसको रटना है, सीखना है। जस्ट गो विद द फ्लो, जिस जिसकी यूज होता चला जाए, जो जो आपकी नीड के लिए आएगा वो इंप्लीमेंट करते चले जाना है हमें। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड अबाउट दी सेलेक्टर्स, कि कैसे हमारे सेलेक्टर्स nth चाइल्ड सेलेक्टर या स्यूडो क्लासेस सेलेक्टर काम करते हैं। Okay, so after this, the next selector we'll be discussing about is the attribute selector. Attribute selectors commonly use किए जाते हैं जब हम form elements को handle करते हैं। तो the next is attribute selector. Suppose आपके पास एक input type text है, ये भी input type text है, ये input type submit है।
यहां लिखा हुआ है आपने एंटर नेम, यहां लिखा आपने एंटर, लेट्स से कुछ और इनपुट में यूज कर लेते हैं रोल नंबर, ओके ऐसा कुछ आपने लिखा, और फिर यहां पर आपने प्लेस होल्डर नहीं, ये तो सबमिट बटन है। नाउ इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट CSS, तो आप इनपुट टैग लेकर चलेंगे, इनपुट टैग पर CSS लगा सकते हैं डायरेक्टली। अब मेरे पास तीन चीजें हैं, एक सबमिट बटन है, एक नेम, एक रोल नंबर। मुझे CSS लगानी है सबमिट बटन पर, तो आप उसको क्लास दोगे, वरना सबमिट बटन कैसे पिक करें हम? इनपुट अगर लिखेंगे और बैकग्राउंड कलर रेड कर देंगे तो सबका हो जाएगा। मुझे सिर्फ किसका करना है? सबमिट बटन। तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसको आईडी देनी पड़ेगी या क्लास, बट ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड दैट्स इट। यू कैन पिक दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ओनली, जिसका इनपुट टाइप क्या होगा? सबमिट। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर, यानी कि एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग पिक करना एलिमेंट, दैट्स इट। एंड देन लाइक यू कैन प्रोवाइडेड बॉर्डर नन कर देते हैं तो बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसे बटन्स होते हैं आपके। इसका कलर व्हाइट कर दो, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर सिंपल इतना काम करते हैं कि आप इनपुट टाइप में बता दो, लेकिन एट्रीब्यूट सेलेक्टर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें कि आप बता सकते हो कि वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट करो जिसका नाम पर्टिकुलर कैरेक्टर से शुरू होता है या पर्टिकुलर कैरेक्टर पर खत्म होता है। सी, केस सेंसिटिव चेक कर सकते हो। तो ये था एट्रीब्यूट सेलेक्टर बाय डिफॉल्ट। बट इफ यू राइट लाइक दिस इज फॉर केस सेंसिटिविटी, ठीक है? तो ये हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। देन एन एलिमेंट हुज फॉर एट्रीब्यूट वैल्यूज आइडेंटिकल टू बार, मतलब एग्जैक्ट आइडेंटिकल उसके लिए। ये सब लेवल 4 है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है। फिर ये एक टिल्ड ऑपरेटर आ जाता है, यानी कि हुज एट्रीब्यूट वैल्यू इज अ लिस्ट ऑफ व्हाइट स्पेस सेपरेटेड वैल्यू। फिर ये एक अप एरो आ जाता है, whose attribute value begins exactly with the string, यानी कि जिसका नाम पर्टिकुलर उससे शुरू होता है। डॉलर के लिए एंड हो गया। तो दीज आर द एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, बट मोस्ट कॉमनली एक जो सिंपल वाला हमने यूज किया ना, सबसे ज्यादा यही पॉपुलर है बाय डिफॉल्ट जो यूज किया जाता है। बाकी सब एडिशनल मतलब आपके सेलेक्टर्स हैं कि इन केस इफ यू वांट कि हाँ मुझे बाकी भी देखने हैं या समझने हैं कि स्टार्ट होता है कोई इससे, जैसे आपने बोला यहाँ पर लिख दिया एरो एस, मतलब भाई कि सिंपल्स मैंने बोला कि जो इससे स्टार्ट हो रहे मुझे वो वाले सेलेक्टर्स निकाल के दे दो कि जो इससे स्टार्ट होने वाले। एक्चुअली हमने इसको उल्टा लिख दिया, ये पहले आएगा यहाँ हेयर, ठीक है? तो हम बोल रहे हैं कि जहां पर एस से कोई भी स्टार्ट हो रहा है उसको पिक कर लो, ठीक है? या आपने यहाँ पर परसेंटेज का, परसेंटेज नहीं, यहाँ पर डॉलर का साइन लगा दिया, टिल्ड का साइन लगा दिया, सो यू कैन पुट एनी ऑफ द सिंबल हेयर। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि किससे क्या हो रहा है, उसके लिए मैंने आपको ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके दिखाई है। All right, so this is how we implement the attribute selectors. Now in order to implement further things, इससे ज्यादा अभी selectors की नीड नहीं है। आप अब बेसिक CSS की स्टाइलिंग करना शुरू कर सकते हो। एटलीस्ट अब आपको बेसिक समझ आ गया CSS कैसे लिखना है, सेलेक्टर्स कैसे यूज करने हैं। दीज आर लाइक मिनिमम सेलेक्टर्स यू शुड नो। ये जो अभी तक हमने सेलेक्टर देखे ना, मिनिमम थे। अभी और भी बहुत सारे थे, हमें पता है कि वी कैन हैव दिस, हैज, नॉट, इज, वेयर, ये सब भी हैं। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हमें यूज करने हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट वन जो अभी तक हमने देखे हैं। इन फ्यूचर जिसकी नीड आती चली जाएगी उसको यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सेलेक्टर्स टिल नाउ।